हमारे पास क्वेश्चन है मान बताओ, ठीक है। और ये हमारा सवाल है 1.63 का गुना करना है 4.635 से, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, 1.63 में गुना करना है 4.635 का, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पर दशमलव के बाद में कितनी संख्या नीचे, कितनी संख्या है, दशमलव के बाद में 3 संख्या, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर 1 2, तो 1 0 लगा दो, ये मन से हमने लगा दिया, ठीक है, ताकि आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं जाए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 तेरी 15 के 5 हासिल का 1, 5 का 30, 30 और 1 31, 31 का 1 हासिल का 3, 5 कम 5 और 3 5 और 3 8, है ना। एक बार फिर से देख लो, 5 शून्य शून्य, 5 तेरी 15, 15 के 5 1, 5 का 30 और 1 31, 31 के 1 हासिल का 3, 5 कम 5 और 3 8, ठीक है। उसके बाद में एक कट कर लेंगे क्योंकि एक गुणा हमने कर दिया। अब उसके बाद में इसका गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 तरीका 3 18 के 8 हासिल का 1, 3 कम 3 और 1 4, ठीक है। दो संख्या का गुणा हो गया इसलिए 2 कट मार देंगे। अब 6 का गुणा करें, 6 शून्य शून्य, 6 तेरे 18 के हासिल का उसका में 6 6 36, 36 और 1 37, 37 के हासिल का उसका में 6 कम 6 और 7, 6 और 3 9। अब कितने संख्या गुना होगा, 3 संख्या गुना हो गया, तो 3 कट मार दिया। 4 शून्य शून्य, 4 तेरी 12 के हासिल का 4 6 24 और 1 25 के हासिल का 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में इसको जोड़ देंगे तो 0 का 5 का 9 और 1 10 का हासिल का 8 एकम 8 दूनी 8 3 24 और 1 25 के हासिल का 2 हासिल का 2, है ना। 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 के हासिल का 9 और 1 10 और 5 15 के हासिल का 6 और 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, मतलब क्या इतना है। अब हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर आप दशमलव कैसे लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने दशमलव लगाया नहीं है ना। तो हम गिनेंगे दशमलव के बाद में संख्याएं। तो यहाँ पे देखो, पहली संख्या में दशमलव के बाद में 1 2 3, दूसरे संख्या में देखेंगे तो 1 2 3, 3 और 3 6, मतलब 6 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है। गिनना किधर से, पीछे से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा 7.55505। देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, पहला, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गया। अब आप ये मत बोलना सर ये 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये 0 हमने यहाँ पर मन से रखा था, 1 0, ठीक है। तो ये 1 0 कट गया हमारा, तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा ए नंबर का पहला 7.5505, ठीक है। कपड़ा विक्रेता, ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न 2, एक कपड़ा विक्रेता ₹28 प्रति किलोग्राम वाले 7 किलोग्राम चाय के बदले, ठीक है, किसके बदले, चाय पत्ती के बदले 3.50 मतलब कि 50 रुपए प्रति मीटर दर वाला कितना कपड़ा देगा। तो हम प्रश्नानुसार कर देते हैं, मतलब जैसे हमें प्रश्न में बोला गया है वैसे। देखो मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे। हमें पूरा अगर करेंगे तो इस तरह क्वेश्चन करने में आपको काफी समय लगेगा, है ना। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, सरल तरीका बता रहा हूँ, जैसे हमें सवाल में बोला है वैसे के वैसे। तो क्या बोला है, सबसे पहले 28 गुना 7 बराबर कितना कपड़ा देगा पता नहीं है ना, तो कुल कपड़ा, है ना, क्या करेंगे, कुल कपड़ा। उसके बाद में इसमें गुना कर देंगे कि 1 मीटर कितने का आ रहा है ना, तो प्रति मीटर कपड़ा, ठीक है, आया समझ में। अब ये हमारा सूत्र बन गया, ठीक है। अब इसी के आधार पे हमको सवाल कर लेना है, ठीक, संख्या लिखना है। 7 8 56, 56 के 6 हासिल का 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, है ना। 14 और 5 19 होगा ना, होगा बराबर का बराबर। इतना हमारा सॉल्व हो चुका है।
अब हमारे पास कुल कपड़ा हमें पता नहीं है, तो कुल कपड़ा का कुल कपड़ा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुना का गुना, प्रति मीटर कपड़ा कितने का पड़ा है? 3.50, तो 3.50 कर दीजिए। ओके, अब क्या करना है, कुल कपड़ा यहीं पर रहने दीजिए, है ना। अब ये हमारा गुना में है तो ये भाग में जाएगा, 196 भागित 3.50। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। 3.50 का गुना करना है भाग करना है 196 में, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए 5 का गुना कर देता हूँ, है ना। तो 500 नाम 50, फिर 5 3 15 और 3 15 और 2 17। ठीक है, इससे ज्यादा लेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे ना। अब इसको हम घटा देंगे यहाँ पर से, तो यहाँ पर ये दशमलव, यहाँ पर ये दशमलव और ये जीरो, इधर जीरो हम मन से लगा रहे हैं ना, इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव जीरो लगा रहे हैं। तो ये जीरो का जीरो, दशमलव का दशमलव जाएगा, 6 में से 5 गए 1 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 7 गए कितना बचेगा 2, और यहाँ पर 1 में से क्या 0, तो हमारे पास बचा 21.0। अब मैं इसका गुना कर देता हूँ 6 के साथ, मतलब कि 3.5 का पहाड़ा 6 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा वो देखो, 6 शून्यम शून्य, है ना, 6 शून्यम शून्य। उसके बाद दशमलव के बाद में, इसलिए दशमलव के बाद ही रखना ना। उसके बाद में 6 पंजे 30 के शून्य, है ना। इधर देख लो एक बार, ये शून्य ये शून्य, उसका 6 पंजे 30 के शून्य, उसका 6 3 18 और 1 18 और 3 21। अच्छा, मैंने ये 2 शून्य पीछे क्यों लगाए? क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या के बाद का है। किसका? दशमलव वाली संख्या के बाद का, इसलिए दशमलव के बाद में ही रखा है उसको, है ना। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 0 ये 0, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0, कितने बार में आया हमारा? 56 बार में आया, है ना। 3.5 का 5 3.50 का 5 बार पहाड़ा पड़ा, तो 17 दशमलव कितना आया, 175.0 आया। उसके बाद में इधर का देखा तो इधर का कितना है, 6 बार में करा तो 21.00 आया। तो मतलब हमारा आंसर कितना आया, 56 मीटर। हाँ जी, आ जाइए कपड़ा। ठीक है, कितना कपड़ा देगा वो? 56 मीटर। देख लीजिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा है? पहला। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। अब हमारे पास प्रश्न जो है उसमें बोला गया है, एक वस्तु को कितने में 7,500 में खरीदी जाती है, ठीक है, और उसके बाद में उसको 8,400 में बेच दी जाती है। लाभ प्रतिशत हमको बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह के सवाल को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। आपको सूत्र बताना चाहिए लाभ प्रतिशत का। क्या बताना चाहिए? लाभ प्रतिशत का सूत्र होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य, क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, इस तरह से आपको ये सूत्र याद रख लेना, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत तो हमें ज्ञात करना है, तो इसका ऐसा कर दीजिए, बराबर, अब विक्रय मूल्य कितना बेटा? विक्रय मूल्य हमारा है 8,400। कितना है? 8,400। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। क्रय मूल्य कितना है हमारा पास? क्रय मूल्य हमारे पास 7,500 बटे का बटे क्रय मूल्य कितना है? 7,500, है ना, और गुना किससे करना है? 100 से। ठीक है, ये हमारा सूत्र में ही 100 है, कोई मेरे मन से नहीं करा है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको घटा देना है सबसे पहले, ये हमें ज्ञात करना है। क्या है ये? हमारा लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें से घटा दीजिए। तो ये 0 में से 0 गया तो 0, ये 0 से 0 गया तो 0। उसके बाद में यहाँ पे 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। यहाँ 7 में 7 गया 0 बटेगा, है ना, ये यहाँ पर बचा 7, तो 7 से 7 गया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। 7,500 का 7,000 गुणा का 100 का, आ रहा समझ में? अब ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या? 9 गुणा 100 बटे 75। आया समझ में? अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन मार्क हमारा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना उसका है ना। तो ये 900 हो जाएगा,
बटे 75 का आपको भाग करना है। तो यहाँ पर मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 75 का भाग करना है 900 में। तो 75 एकम 75 घटा दीजिए यहाँ पर, तो ये 0 उतर जाएगी वैसे के वैसे, और यहाँ 10 में से 5 गई, 5 ही होगा। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ हमारे पास 8 में से 1 गया, 7 गया, कितना बचा 1, तो कितना हुआ 150। अब 75 दूनी कितना होता है बेटा 150, कितना होता है कट गया पूरा, आंसर कितना आया, तो कितना आंसर आ जाएगा 12%। कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा, सी वाला। ठीक है, तो सी वाला इस प्रकार से हमारा 12% आंसर आ जाएगा। देखो हमारे यहाँ क्वेश्चन है 5045 ग्राम बराबर है। ठीक है, और पहला ऑप्शन हमारे पास है 50 किलोग्राम 45 ग्राम, और दूसरा है 5 किलोग्राम 45 ग्राम। उसके बाद में सी नंबर का है 5 किलोग्राम 400 ग्राम, और तीसरा है हमारा 5 किलोग्राम 450 ग्राम। इसमें से कौन सा हमारा आंसर आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम क्या, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, है ना। मतलब तब हम यहाँ लिखेंगे 5445 बराबर कितना किलोग्राम होगा वो हमको देखना है ना, ग्राम बराबर देखना है। तो क्या करना है, 1000 का आपको सिंपली इसमें भाग कर देना बेटा। क्या करना है, भाग करना है। अब भाग में आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। तो 1000 का यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 5045 यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अब 5000 तो एक कितने बार में जाएगा, 5 बार में चल जाएगा, 1000 बन जाए 5000, है ना। तो यहाँ 5000 कर लें। अब इसको आप घटा देंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। 5 में 5 0 उतारी आई 0 की। उसके बाद में 4 का, फिर उसके बाद 5 का, अब दशमलव लग जाएगा क्योंकि 45 में भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 1 0 लगा देते हैं तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब 1 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 0 और लगा दीजिए, है ना। तो अब क्या जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 चुको 4000। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, उतारी आएगी हमारी 5 की और 0 0 की। अब भाग जा रहा क्या, नहीं। तो 1 0 और लगा दो तो ये हो जाएगा 5000। तो ये हमारा खत्म, टाटा बाय बाय। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.45, मतलब कि 5 किलोग्राम 45 ग्राम, ठीक है। अब याद रखे, आपको एक बात ध्यान रखना बेटा कि दशमलव लगने का मतलब ये है कि अनंत संख्या तक आप इधर 0 बढ़ा सकते हो। इधर अनंत संख्या तक मतलब कितने भी आप 0 लेना चाहो ले सकते हो, समझ में आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 0 बढ़ाया, यहाँ पर ये 0 बढ़ाया, है ना, कोई मन से नहीं कराया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा जाएगा, बी नंबर का आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया।